बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा फेस की जाती हैं हमारे माशरे में और स्पेशली हमारी कंट्री में बहुत फेस की जाती हैं। स्टूडेंट्स परेशान हैं टेंसेस के हवाले से। स्टूडेंट परेशान हैं कि कौन से टेंस करें और कौन से ना करें। मैंने अपनी ज़िंदगी का 30 साल का निचोड़ निकाला है और उसमें ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टेंस भी इंपॉर्टेंट है लेकिन 5 चीज़ों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अगर ये 5 चीज़ें कर ली जाएं तो 70 to 80% जो हम इंग्लिश कंपोज करते हैं, यानी ऐसे लिखते हैं या लेटर लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं, तो 70 to 80% मटेरियल इन 5 चीज़ों से होता है। ये 5 किस्म के रूल्स हमारे जहन में हों तो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है वो मोस्टली हम जो है इस चीज़ पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे और हमारे कई मसाइल भी हल हो जाएंगे। बाकी टेंस में इंशाल्लाह करेंगे लेक्चर बाय लेक्चर जो है। ये हमारा आज का लेक्चर 4 है और इसमें मैं आपको 5 चीज़ों के बारे में स्पेशली डिस्कस करूंगा और फिर 1 बाय 1 ये चीज़ें आएंगी। पहले दिन का मेरा लेक्चर जो है वो इस पहली रैंक यानी यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर। अब ये टेंसेस नहीं है लेकिन मैं इसके इस्तेमाल की बात करूंगा और लेकिन पहले मैं बताता हूं ये 5 चीजें कौन कौन सी हैं। पहली चीज जो है यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर। इसके बाद दूसरी ये है सेकंड यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। थर्ड जो है यूज ऑफ देयर और फोर्थ प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस है और फिफ्थ जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यानी कि 5 चीजें अगर हम कर लें तो इन 5 चीजों में 70 to 80% हमारी इंग्लिश है, हमारी कंपोजिशन है, हमारी ऐसे राइटिंग है, सेल्फ राइटिंग है। जितनी हम कंपोजिशन करेंगे इन 5 चीजों पर मुहित है। अगर इन 5 चीजों में हम अबूर हासिल कर लें, जो मॉरल स्टोरी हम लिखते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में मोस्टली होती है या उसमें यूज ऑफ हैड होता है। तो अगर हम कोई लेटर वगैरह लिखें या कोई और तहरीर लिखें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या इज़-एम-आर में होता है। तो अब मैं इसकी तफसील बताऊंगा। आज के दिन के लिए ये 5 चीजों की मैंने जनरल बता दिया है। इसके बाद मैं आपको तफसील बताता हूं यूज ऑफ इज, एम, आर एंड वाज एंड वर। तो इस तरह अगले लेक्चर्स में ये चीजें आती जाएंगी। आज के लेक्चर के लिए मैंने ये सिलेक्ट किया है इज, एम, आर एंड वाज एंड वर जो है ये मैं समझा देता हूं आपको। फिर बहुत इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स बिल्कुल भी गलतियां करते हैं। तो आज मैं ये समझाता हूं आपको यूज ऑफ इज, एम, आर एंड वाज, वर। तो मैं बात कर रहा था कि इज, एम, आर और वाज, वर का इस्तेमाल है। पहले मैं इज, एम, आर का इस्तेमाल समझाऊंगा कि इज, एम, आर का इस्तेमाल क्या है। ये अभी टेंसेस नहीं है, ये टेंसेस से पहले के इस्तेमालात हैं। इज, एम, आर का सिंपल इस्तेमाल ये है कि जिन फिक्रों के आखिर में है आए और या हूं आए। जैसे मैं एक लड़का हूं, वो एक लड़की है, वो एक दुकानदार है। इस तरह के जुमले जो सिंपल इस्तेमाल में आते हैं उनके लिए ये इज, एम, आर इस्तेमाल होता है। अब मैं बताऊंगा कि इज कहां इस्तेमाल होता है। इज किन किन प्रोनाउन के साथ और नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। इज ही, शी, इट यानी सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। नाउन हो ये सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर नाउन किसी का नाम अकेला हो तो जैसे शाहिद, खालिद, तो इनके साथ जो है इज इस्तेमाल होगा। और एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होगा और आर है दे, वी, यू। और प्लूरल प्रोनाउन या नाउन, कोई प्लूरल नाउन जो है उसके साथ इस्तेमाल होगा। तो इस लिहाज से फिर दोहराता चला जाऊं कि ये इज, एम, आर और ये किसके लिए है, ये सिंपल है और हूं के लिए इस्तेमाल। इन फिक्रों के आखिर में ये आएगा, उनके साथ ये इस्तेमाल होगा। और इस कहां इस्तेमाल होगा, ही, शी, इट यानी ये प्रोनाउन है इनके साथ। और फिर ये सिंगुलर नाउन कोई हो, कोई भी नाम उसके साथ इस्तेमाल होगा। एम का इस्तेमाल होगा, एम आई के साथ इस्तेमाल होगा। आर दे, वी, यू और प्लूरल नाउन कोई होंगे उनके साथ इस्तेमाल होगा। अब मैं मिसालों के साथ आपको समझाता हूं। तो मैं एक लड़का हूं, पहली मिसाल ये, मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय, क्योंकि आई के साथ एम आता है, आई एम अ बॉय।
क्या मैं एक लड़का हूं तो एम को बाहर ले आएंगे, यानी जो हेल्पिंग वर्ब के एम आ रहा है वो बाहर आ जाएगा। एम आई अ बॉय। इसी तरह मैं एक लड़का नहीं हूं, आई एम नॉट अ बॉय। बड़े सिंपल से सेंटेंस है, लेकिन जब इसकी एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ते जाएंगे तो ठीक होता चला जाएगा। वो एक लड़की है, शी इज अ गर्ल। क्या वो एक लड़की है, इज शी अ गर्ल। वो एक लड़की नहीं है, शी इज नॉट ए गर्ल। कानून यही होगा, फिक्रे लंबे होते चले जाएंगे। मैं एक मुसलमान हूं, आई एम ए मुस्लिम। तो इस तरह जो है यानी मजीद आगे से आगे बढ़ते चले जाएंगे, लंबे जुमले होते चले जाएंगे, लेकिन बेसिक लॉज यही लगेगा। अब मैं आपको इसके बाद जो है मैं अब आपको वाज और वर का इस्तेमाल समझाता हूं। वाज और वर का इस्तेमाल जो है, द यूज ऑफ वाज एंड वर, ये था के लिए, थी के लिए, थे के लिए और थी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सिंपल इस्तेमाल है बिल्कुल। अभी तो ये किन किन नामों के साथ या किन किन प्रोनाउन के साथ, नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। वाज होता है आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। वाज के साथ आता है आई, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ यानी वाहिद नाम के साथ होता है। वर जो है दे, वी, यू और प्लूरल नाउन के साथ यानी जमा नामों के साथ आता है, एक से ज्यादा नामों के साथ आता है। तो इस तरह जो है वाज और वर का इस्तेमाल मैं अब आपको मिसालों के जरिए समझाता हूं। मिसाल पहली ये है, मैं एक काश्तकार था, तो आई वॉज अ फार्मर। क्या मैं एक काश्तकार था, वाज आई अ फार्मर। मैं काश्तकार ना था, आई वॉज नॉट अ फार्मर। चाय गर्म थी, टी वॉज हॉट। क्या चाय गर्म थी, was tea hot। वाज बाहर आ जाएगा और टी, was tea hot। चाय गर्म ना थी, टी was not hot। ये सिंपल तरीन इस्तेमाल है, लेकिन इस इस्तेमाल को सही तौर पर समझने के लिए, इसकी एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी ग्रामर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सिंपल सी को ग्रामर लें और उसको इस्तेमाल करें, इसके ज्यादा से ज्यादा फिक्रे करें। जितने फिक्रे आप करेंगे, बना के देखेंगे, उतनी ही इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी। ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी, यानी लेक्चर 4 में मैंने वो 5 रूल्स बताए। 5 इंपोर्टेंट चीजों में पहली इंपोर्टेंट चीज ये थी और ये था इज़म ऑफ वाज वर का इस्तेमाल। अगर आप इसे अब स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी और बेसिक से इंग्लिश सीखने का आपको मौका मिल जाएगा। और इसके साथ यानी इससे आगे बढ़ेंगे तो हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल मलकियती जुमले हो जाएंगे और उसके बाद देर है और उसके बाद प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। लेकिन उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट नहीं समझाऊंगा, बल्कि दरमियान में जो टेंस दरमियान में आएंगे उसी एतबार से मैं समझाता जाऊंगा, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएं। और जो टेंस जितना जरूरी होगा उस पर उतना ही स्ट्रेस ज्यादा करूंगा, उतना ही जोर देंगे, और ताकि आपको बेहतरीन अंदाज में वो बातें सारी समझ में आ जाए। आप जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतने ही आप बेहतर रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। ये चीजें जो मैंने आपके सामने रखी हैं आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो आप उम्मीद करते हूं कि आप इन चीजों को अच्छी तरह ज़हन में बिठाएंगे और एक्सरसाइज करके इनको अच्छी तरह अपने काबू में लेके आएंगे, इसको समझेंगे और समझकर इस पर अमल करके इसको जो है सीख लेंगे। तो आपको उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होगी और हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर ये हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो फिर इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसी चीजें अगले लेक्चर लेके आपके पास हाजिर होंगे।